नमस्कार माताओं और बहनों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल में। आज की वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए बेहद खास होने वाली है जो हरितालिका तीज का व्रत रखने जा रही हैं। कुछ माताएं और बहनें तो हरितालिका तीज व्रत करती हैं, लेकिन उन्हें लाभ की प्राप्ति नहीं होती। अगर आप पहली बार तीज व्रत रखने जा रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हर एक माता और बहन व्रत के दौरान कर देती हैं, जिससे व्रत खंडित हो जाता है और पूजा का कोई फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए यह जानना बेहद जरूरी है कि तीज के व्रत के दौरान कौन से कार्य करना चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। माताएं और बहनों, हम आपको विशेष रूप से बताएंगे कि तीज का व्रत किस तारीख को रखा जाएगा और सुहागन महिलाएं इस दिन एक विशेष उपाय करने से अपनी मनोकामनाओं को एक दिन में ही पूरा कर सकती हैं। माताएं और बहनों, अगर आप महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती अवश्य लिखें या फिर जय भगवान शिव जरूर लिखें। माताएं और बहनों, आपको हम बताना चाहते हैं कि आज की वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जिसे तीज के दिन आपको जरूर याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से पूजा अर्चना करने से आपको बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए। चलिए जान लेते हैं हरितालिका तीज के बारे में। हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में मां पार्वती और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा की जाती है। हरितालिका तीज व्रत में सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुख सौभाग्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। वहीं कुछ जगहों पर कुंवारी लड़कियां भी अच्छे वर के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत बेहद कठिन माना जाता है क्योंकि यह निर्जला व्रत होता है। इस दिन महिलाएं बिना अन्न और जल ग्रहण किए पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं। हरितालिका तीज खास तौर पर उत्तर भारत के राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल हरितालिका तीज 6 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इसलिए आइए इस लेख में हरितालिका तीज से जुड़े व्रत नियम के बारे में जानते हैं और साथ ही यह भी जानेंगे कि इसका पूजा मुहूर्त कब है। हरितालिका तीज का महत्व। इस व्रत को हरितालिका तीज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक कथा के अनुसार माता पार्वती को उनके पिता उनके इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से शादी करवाना चाहते थे। तब माता पार्वती की सहेली ने उन्हें अपने साथ घने जंगल में ले गई। इस कहानी में हरत का मतलब अपहरण और तालिका का मतलब सहेली होता है। इस प्रकार हरितालिका शब्द बना है। हरितालिका तीज की पूजा सुबह स्नान करने और अच्छे कपड़े पहनने के बाद की जाती है। सुबह का समय पूजा के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर किसी कारणवश सुबह पूजा ना हो पाए तो प्रदोष काल में भी पूजा की जा सकती है। पूजा के दौरान हरितालिका की कथा सुनाई जाती है। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इस व्रत को गौरी हब्बा के नाम से जाना जाता है। वहां महिलाएं सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए स्वर्ण गौरी व्रत करती हैं। चलिए हरितालिका तीज व्रत का समय जान लेते हैं। अगर आप समय के अनुकूल पूजा करेंगे तो आपको बहुत ही मंगलकारी और लाभदायक फल प्राप्त होगा। हरितालिका तीज व्रत तिथि भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को रखा जाता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक इस तिथि की शुरुआत 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 पर होगी और इसका समापन 6 सितंबर 2024 को शाम 3:30 बजे होगा। हरितालिका तीज पूजा शुभ मुहूर्त 2024 के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 सितंबर 2024 को प्रातः 6:01 से प्रातः 8:32 तक रहेगी। कुल मिलाकर 2 घंटे 31 मिनट का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा। सुहागिन महिलाओं के लिए तीज का पर्व बेहद शुभ होता है। इस दिन विधि अनुसार महादेव की उपासना करने पर मनचाहे परिणाम प्राप्त होते हैं।
करें यह काम हरतालिका तीज पर। नवविवाहिता को काले रंग के वस्त्र धारण करने से बचना चाहिए। इसके अलावा काले रंग की चूड़ियां भी न पहनें। इस दौरान व्रत रख रही महिलाओं को अपने पति से किसी भी प्रकार की बहस करने से बचना चाहिए, क्योंकि बहस से परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन रात में सोने से भी बचना चाहिए। इस दौरान भजन कीर्तन करना शुभ होता है। व्रत रख रही महिलाओं को इस दिन खाली मांग नहीं रखनी चाहिए, ऐसा करना अशुभ होता है। इसलिए मांग में सिंदूर हमेशा लगाना चाहिए। हरितालिका तीज पर तामसिक भोजन का सेवन न करें। इस दिन अपने मन में किसी भी प्रकार का क्रोध, घृणा, विवाद जैसी नकारात्मक भावनाओं को न लाएं। साथ ही किसी के मान सम्मान को भी ठेस न पहुंचाएं। माता वैष्णो देवी बताती हैं कि ये गलतियां अक्सर होती हैं, जिन्हें हर एक माता और बहन हरितालिका तीज व्रत के दिन कर देती हैं। इसलिए आप इन गलतियों को भूलकर भी न करें, क्योंकि यह आपके जीवन में कष्ट का बड़ा कारण बन सकता है और आपका व्रत भी अधूरा रह सकता है। व्रत तोड़ना। व्रत के दौरान कुछ भी खाना या पीना नहीं चाहिए। व्रत तोड़ने से व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत तोड़ने से आपकी आत्मा और मन दोनों अशुद्ध होते हैं। व्रत तोड़ने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। व्रत तोड़ने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। देर तक सोना। व्रत के दौरान देर तक सोना नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर पूजा और आराधना करनी चाहिए। देर तक सोने से आपका मन और शरीर आलसी होते हैं। देर तक सोने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक सोने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। बुरे विचार। व्रत के दौरान बुरे विचार नहीं करने चाहिए। सकारात्मक विचार करने से व्रत का फल मिलता है। बुरे विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। बुरे विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। बुरे विचार करने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। गुस्सा करना। व्रत के दौरान गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। गुस्सा करने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। गुस्सा करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। गुस्सा करने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। झूठ बोलना। व्रत के दौरान झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने से व्रत का फल नहीं मिलता है। झूठ बोलने से आपकी आत्मा अशुद्ध होती है। झूठ बोलने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। झूठ बोलने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। चुगली करना। व्रत के दौरान चुगली नहीं करनी चाहिए। चुगली करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। चुगली करने से आपका मन अशुद्ध होता है। चुगली करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। चुगली करने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। अशुद्ध भोजन। व्रत के दौरान अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अशुद्ध भोजन करने से व्रत का फल नहीं मिलता है। अशुद्ध भोजन करने से आपका शरीर अशुद्ध होता है। अशुद्ध भोजन करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक बैठना। व्रत के दौरान देर तक बैठना नहीं चाहिए। बार बार उठना और बैठना चाहिए। देर तक बैठने से आपका शरीर आलसी होता है। देर तक बैठने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। देर तक बैठने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। टीवी और मोबाइल का उपयोग। व्रत के दौरान टीवी और मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपका मन अशुद्ध होता है।
टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। टीवी और मोबाइल का उपयोग करने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। शारीरिक संबंध। मित्रों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि यह जानकारी हर एक माता और बहन तक पहुंच सके। व्रत के दौरान शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। शारीरिक संबंध बनाने से आपका मन और शरीर अशुद्ध होते हैं। शारीरिक संबंध बनाने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। शारीरिक संबंध बनाने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। क्रोध और ईर्ष्या। व्रत के दौरान क्रोध और ईर्ष्या से बचना चाहिए। दौरान क्रोध और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपका मन अशुद्ध होता है। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्रोध और ईर्ष्या करने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। अशुद्ध विचार। व्रत के दौरान अशुद्ध विचार नहीं करने चाहिए। अशुद्ध विचार करने से आपका मन अशुद्ध होता है। अशुद्ध विचार करने से आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा आती है, जिससे आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। अशुद्ध विचार करने से आपको भगवान की कृपा भी नहीं मिलती है। चलिए अब जान लेते हैं हरतालिका तीज व्रत के दिन कौन से कार्य आपको जरूर करने चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहते हैं। श्री यंत्र की पूजा। श्री यंत्र की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। श्री यंत्र को घर में स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। श्री यंत्र की पूजा करने के लिए सबसे पहले श्री यंत्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद श्री यंत्र पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी जी की पूजा। लक्ष्मी जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद लक्ष्मी जी पर धूप और दीप जलाएं और लक्ष्मी मंत्र का जाप करें। कुबेर जी की पूजा। कुबेर जी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है। कुबेर जी को धन के देवता माना जाता है और उनकी पूजा करने से धन की प्राप्ति होती है। कुबेर जी की पूजा करने के लिए सबसे पहले कुबेर जी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद कुबेर जी पर धूप और दीप जलाएं और कुबेर मंत्र का जाप करें। धन की देवी की पूजा। धन की देवी की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन की देवी की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की देवी की मूर्ति या चित्र को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की देवी पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें। पीले वस्त्र पहनना। पीले वस्त्र पहनने से धन प्राप्ति होती है। पीला रंग धन का प्रतीक माना जाता है और पीले वस्त्र पहनने से धन की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र पहनने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे पहनें। पीले फूल चढ़ाना। पीले फूल चढ़ाने से धन प्राप्ति होती है। पीले फूल को धन का प्रतीक माना जाता है और पीले फूल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। पीले फूल चढ़ाने के लिए सबसे पहले पीले फूल को साफ करें और फिर उसे लक्ष्मी जी या कुबेर जी की मूर्ति पर चढ़ाएं। धन की मूर्ति की पूजा। धन की मूर्ति की पूजा करने से धन प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन की मूर्ति को घर में स्थापित करने से धन की प्राप्ति होती है। धन की मूर्ति की पूजा करने के लिए सबसे पहले धन की मूर्ति को साफ करें और फिर उस पर पीले वस्त्र बिछाएं। इसके बाद धन की मूर्ति पर धूप और दीप जलाएं और धन मंत्र का जाप करें। लक्ष्मी मंत्र का जाप। लक्ष्मी मंत्र का जाप करने से धन प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं।
लक्ष्मी मंत्र का जाप करने के लिए सबसे पहले लक्ष्मी मंत्र को सीखें और फिर उसे नियमित रूप से जाप करें। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने से धन की प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। धन प्राप्ति के मंत्रों का जाप करने के लिए सबसे पहले धन प्राप्ति के मंत्रों को सीखें और फिर उसे नियमित रूप से जाप करें। दान और पुण्य। दान और पुण्य करने से धन प्राप्ति होती है और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। दान और पुण्य करने के लिए सबसे पहले दान और पुण्य के बारे में सीखें और फिर उसे नियमित रूप से करें। हरे वस्त्र। हरे वस्त्र दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। हरे वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले हरे वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। हरे वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। मेहंदी। मेहंदी दान करने से सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। मेहंदी को दान करने के लिए सबसे पहले मेहंदी को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। मेहंदी को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रृंगार की वस्तुएं। श्रृंगार की वस्तुएं दान करने से सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति होती है। श्रृंगार की वस्तुओं को दान करने के लिए सबसे पहले श्रृंगार की वस्तुओं को साफ करें और फिर उन्हें किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। श्रृंगार की वस्तुओं को दान करने से आप अपने जीवन में सौभाग्य और सुंदरता की प्राप्ति कर सकते हैं। फल और सब्जियां। फल और सब्जियां दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। फल और सब्जियों को दान करने के लिए सबसे पहले फल और सब्जियों को साफ करें और फिर उन्हें किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। फल और सब्जियों को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। अन्न। अन्न दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अन्न को दान करने के लिए सबसे पहले अन्न को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। अन्न को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। पीले वस्त्र। पीले वस्त्र दान करने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पीले वस्त्र को दान करने के लिए सबसे पहले पीले वस्त्र को साफ करें और फिर उसे किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। पीले वस्त्र को दान करने से आप अपने जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। गुड़ और चना। गुड़ और चना दान करने से स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुड़ और चना को दान करने के लिए सबसे पहले गुड़ और चना को साफ करें और फिर उन्हें किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। गुड़ और चना को दान करने से आप अपने जीवन में स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। माता एवं बहनों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को हर एक माता बहन के साथ शेयर करें ताकि यह वीडियो पूरे भारत में पहुंच जाए और सभी को इन बातों का लाभ मिले।